हेलो, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 एग्जाम्पल नंबर 4 से। तो पिछले वीडियो में 3 एग्जाम्पल तक आपको कराए जा चुके हैं, यहाँ पर आपको कराएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप पहले देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ये जो 6.2 एक्सरसाइज है, इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अच्छी तरह से आती है तो आप समझ जाइए कि ये 6.2 एक्सरसाइज बिल्कुल ही सिंपल है। और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी काफी सिंपल है। देखिए, यदि आपका एक त्रिभुज दिया जाए, ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें ये रेखा आपकी पी क्यू। यदि आपकी पी क्यू समांतर बी सी हो, आप समझिए, देखिए यदि आपकी पी क्यू समांतर बी सी हो, चूंकि पी क्यू समांतर बी सी, तो आपको क्या करना है, आधा बटे आधा और आधा बटे आधा लिखना है। आधा ऊपर का कौन सा है, ए पी, और इसमें आपकी पी बी, ए पी अपॉन पी बी, इधर का ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपकी ये लाइनें पी क्यू और समांतर बी सी दे दी जाती हैं एक त्रिभुज में, तो आप आधा बटे आधा ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी कर सकते हैं। इसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जब ये लाइनें आपकी समांतर होंगी तो आप आधा बटे आधा करेंगे, उसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और यदि आपकी आधा बटे आधा और आधा बटे आधा, मतलब ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी आपका पहले सिद्ध होता है। आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, यदि आपकी ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी आपकी पहले सिद्ध होती है, तो आपकी लाइनें भी समांतर हो जाएंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर से देखा कि जब आपकी ये लाइनें समांतर हों तो आप आधा बटे आधा करते हैं, ऐसा होता है। और जब आधा बटे आधा पहले हो जाएगा तो लाइन भी तो आपकी समांतर हो जाएंगी। तो इसलिए पी क्यू समांतर बी सी, लेकिन इसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले यदि समांतर लाइन आती है तो आप आधा बटे आधा करते हैं, तो उसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन लगाते समय आपका आधा बटे आधा और आधा बटे आधा ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी पहले आता है, उसके बाद आप लाइनों को समांतर लिखते हैं, तो उसे आप कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से। तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये आपको इस एक्सरसाइज में क्यों सिखाई गई, ये आखिर क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि यदि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई समांतर लाइनें दे तो आप आधा बटे आधा करें, चूंकि आप इस चैप्टर में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये आपकी दी गई है चित्र 1 तथा 2 में, यदि पी क्यू समांतर बी सी, तो 1 और 2 ये आपका चित्र दिया गया है। पी क्यू समांतर बी सी इसमें भी है, पी क्यू समांतर बी सी इसमें भी है। तो इसमें आपको चित्र 1 में क्या ज्ञात करना है, क्यू सी, और चित्र 2 में
ए क्यू। तो आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि चित्र 1 में उसने दिया गया है 1 और 2 में पी क्यू समांतर बी सी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले में दिया गया है पी क्यू समांतर बी सी, तो उसने ये पी क्यू समांतर बी सी क्यों दिया गया है? देखिए उसने पी क्यू समांतर बी सी क्यों दिया है, इसका आपको प्रयोग करना है किसी भी क्वेश्चन में। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए पढ़ाई करते समय ये जरूरी है कि यदि आपने कोई क्वेश्चन आज किया है तो यदि आपके दिमाग से वो क्वेश्चन निकल जा रहा है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ इस तरह से पढ़ें कि वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार रहें। आप ध्यान रखें कि हमेशा आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे यदि किसी भी चित्र में आपका लाइनें समांतर दी जाए। तो इसमें पी क्यू समांतर बी सी दी गई है, चूंकि पी क्यू समांतर बी सी। देखिए जब तक समांतर लाइनें नहीं होगी तब तक ये आधा बटे आधा नहीं हो पाएगा, और पी क्यू समांतर बी सी दी गई है इसलिए आधा बटे आधा ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो समांतर लाइनें थी पहले, आधा बटे आधा किया गया है, तो इसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले लाइनें समांतर होंगी, जब हम आधा बटे आधा करेंगे तो उसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो लाइनें समांतर थी आधा बटे आधा, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो इसे कहा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए तो इसके अब मान रखिए, ए पी का मान आपका किया 1.5 और पी बी का मान 3 और ए क्यू का मान 1.3 और क्यू सी। तो क्यू सी नहीं दिया गया। अब आपको करना क्या है, देखिए दशमलव हटाइए और 0 बढ़ाइए, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो आपका यहां पर बचेगा 1/2 और 1.3 और क्यू सी। तो आप इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर, तो आ जाएगी क्यू सी बराबर 13 दूनी 26 और एक अंक बाद दशमलव सेंटीमीटर। तो काफ़ी सिंपल है। इसी तरह से आपका सेकंड भी है, सेकंड में भी आपको यही करना है। तो आपका पहले क्वेश्चन में क्यू सी ज्ञात करना था और आपका क्यू सी आ गया है 2.6। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन सेकंड। देखिए चूंकि सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आपका वैसा ही फिगर है, तो इसमें भी आपकी दी गई है पी क्यू समांतर बी सी। तो इसमें देखिए इसमें दिए गए पी क्यू समांतर बी सी, तो ये पी क्यू समांतर बी सी। तो जब इसमें पी क्यू समांतर इसमें बी सी दी गई है तो आप आधा बटे आधा ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी इसी प्रकार से लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब इसके मान रख दीजिए। इसका ए पी का मान आपका दिया गया है कितना 3 और पी बी का मान दिया गया है 6, ए क्यू का मान नहीं दिया गया है और क्यू सी का मान दिया गया है 5.3। अब देखिए 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आपका बचा 1/2 और ए क्यू और 5.3। तो ये आपकी गुणा में इधर आएगी और ये आपकी गुणा में इधर आएगी। इधर हो जाएगा 2AQ और इधर हो जाएगा आपका 5.3 और गुणा वाली संख्या आपकी जाएगी भाग में, तो AQ बराबर हो जाएगा 5.3/2। आप इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए
देखिए 2 से किस प्रकार डिवाइड करेंगे, 5.3, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ आपका बचा 1। चूंकि दशमलव के बाद की संख्या नोट करेंगे तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3। तो दशमलव के बाद की संख्या नोट की थी, अब फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, तो 2 छंग 12 आपका कितना बचेगा 1, तो 0 बढ़ाएंगे 5 से जाएगा, 2 पंजे 10, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा AQ बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2.65 सेंटीमीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC दिया गया है, ABC, और इसमें BE समांतर BC दी गई है। चूंकि देखिए आप यहाँ पर से एक बात ये समझ लीजिए कि जब भी आपकी लाइन समांतर आती है तो आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जरूर लगानी है। तो सबसे पहले तो यही बात समझनी है कि इसमें दिया गया है D समांतर BC, जब D समांतर BC दिया गया है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय तो लगानी है। तो सबसे पहले वही करते हैं। देखिए चूंकि D समांतर BC, और जब भी आपकी लाइन समांतर ये दी जाती है तो आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जरूर लगानी है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती है आधा बटे आधा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो सबसे पहले तो आपको यह करना था कि, और ये बात ध्यान भी रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आपका आता है 6.2 एक्सरसाइज में और लाइन समांतर दी जाती है, या कहीं भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें कोई आपका त्रिभुज दिया गया है, उसमें लाइनें समांतर दे दी गई, तो आप समझ जाइए कि आपको आधा बटे आधा लगाना ही है। तो आधा बटे आधा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, इन बातों को ध्यान रखने से आपको क्वेश्चन बढ़िया तरह से तैयार रहेगा। अब देखिए, अब दिया गया है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB का ये पूरा मान दिया गया है 3/5, तो आप तो यहाँ पर तो 3/5 नोट करेंगे। अब आ रही AE और EC, तो आप देखिए AE तो आपको ज्ञात करना है और EC नहीं दी गई है, EC नहीं दी गई। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना है कि पहले लाइनें समांतर थी तो आपने आधा बटे आधा AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC आधा बटे आधा लगाया, और आपको लगाना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब क्या करना है, आपको देखना है कि किन मानों को जरूरत है और किन मानों की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले AD अपॉन DB, AD अपॉन DB का मान आपको पता है कि आप इसका मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि आप इसका मान रख सकते हैं, इसका यहाँ पर इसका मान पूरा आपका रख सकते हैं, AD अपॉन DB का मान 3/5, और आपको ज्ञात करना है AE, तो AE को भी आप यहीं छोड़ेंगे, AE को भी छोड़ना पड़ेगा AE। अब बची आपकी AC यहाँ पर नहीं आई है, फिर भी आपको AC का मान भी 5.6 रखना है। तो क्या होगा, आपको इसको यहाँ से कट करना है। कट क्या करना है, क्योंकि आप ये समझिए कि इसका मान आपको रखना है तो इसका मान आप रख देंगे, इसका मान आपको ज्ञात करना है तो ये मान आपका ज्ञात हो जाएगा। लेकिन EC दी नहीं गई है, EC कहाँ से लाएंगे अब, और लेकिन AC दी गई है। आप यहाँ देखिए, ये आपकी पूरी भुजा है AC, तो यहाँ देखिए आपकी पूरी भुजा कौन सी है, AC, और AC दोनों को जोड़कर है AE प्लस EC, दोनों के योग के बराबर है। जो आपकी AC है, AC वो आपकी AE और EC के योग के बराबर है। अब देखिए आपको जरूरत किसकी है,
जरूरत है आपको EC को हटाने की, क्योंकि EC नहीं दिया गया है। तो EC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यदि आप EC यहाँ पर छोड़ते हैं तो EC के स्थान पर आप लिख सकते हैं AC माइनस AE। तो बस आपको यही नोट करना है EC के स्थान पर। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि आप कोई भी क्वेश्चन सीख रहे हैं, यदि आप इस समय थोड़ा सा सीख गए और उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये किस तरह से होता है, तो आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको इस तरह से सीखना है कि आपके माइंड में वो जगह बना ले और आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए आपको किस तरह से सीखना है ये ध्यान रखें। सबसे पहले क्या किया, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी लाइन आपकी समांतर आती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय सबसे पहले लगाए। तो यहाँ पर देखा कि DE समांतर BC, तो जैसे ही DE समांतर BC दी गई वैसे ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय तुरंत AD/DB और AE/EC तुरंत लगा दिया, AD/DB और AE/EC। उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि किन मानों की आपको जरूरत है। देखिए AD/DB का मान तो आप 3/5 यहाँ पर भर सकते हैं, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद देखिए AC दी गई है, तो यहाँ पर अभी AC नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी AC का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि कोई भी मान दिए होने का मतलब है आपको उस मान का प्रयोग करना है, आपको AC का प्रयोग भी करना है। और यहाँ पर आप इसका मान रख देंगे, AE आपको ज्ञात करना है, तो इसे आप हटा नहीं सकते, इसका मान रखेंगे, AE को भी नहीं हटा सकते क्योंकि इसका ज्ञात करना है। और बची EC, अब EC को आपको क्या करना है, हटाना है, क्योंकि EC का मान नहीं दिया गया है। और EC के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए EC ये था 2 और उसमें AC भी शामिल हो जाए तो AC ये पूरी रही आपकी, तो AC AE और EC के योग के बराबर, AE और EC के योग के बराबर ये हुआ। अब आपको ज्ञात क्या करना था, EC, तो यहां से EC यहां पर छोड़ेंगे तो AC के इस साइड में जब ये आएगा माइनस हो जाएगा, तो AC माइनस AE हो जाएगा, EC बराबर AC माइनस AE। तो EC के स्थान पर आपको क्या रख देना है, AC माइनस AE। देखिए तो यहां पर पहले नोट कर लेते हैं AD/DB और AE, क्योंकि आपको ये हटाना था तो इसके स्थान पर आप EC के स्थान पर लिख सकते हैं AC माइनस AE। अब आप जिसके मान दिए गए हैं वो सारे रख दीजिए और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। AD/DB का मान आपका दिया गया है 3/5। AE आपको ज्ञात करना है, EC का मान आपका दिया गया है, AC का मान आपका दिया गया है 5.6 माइनस AE। तो अब यहाँ गुणा में आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये आपकी आएगी गुणा में 5.6 माइनस AE और ये हो जाएगा 5AE। तो करना क्या था, यहाँ से ये गुणा में इधर आ गई है, 3 के गुणा में ये आ गई है 3, 5.6 AE और ये 5 AE हो गया। अब गुणा करेंगे, देखिए 3 18, 5 15 और 1 16, 3 18 का 88 लिख, 5 15 और 1 16 और 1 अंक बाद आपका दशमलव, यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा 3AE और ये इधर हो जाएगा 5AE। जब ये आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5AE प्लस का 3AE और बराबर आपका बचेगा 16.1। देखिए 5AE ये रहा और ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका प्लस का, माइनस का प्लस का हो जाएगा AE और ये आपका बचेगा 16.8 इधर और ये 5 और 3 8। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8AE और बराबर बचेगा 16.8। तो ये आपकी गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, तो AE बराबर हो जाएगा 16.8/8। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो AE आपको प्राप्त हो जाएगी
2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार से अगले क्वेश्चन किए हैं। इसमें दिया गया है x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आकृति में D समांतर AB। अभी देखिए आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपकी लाइन समांतर होती है तो आप इस शीर्ष से पढ़ेंगे। जहां कहां से आपको पढ़ना है, ये जब आपकी लाइनें समांतर आती हैं और जहां पर आपका ये कोण आता है वहां से आपको आधा बटे आधा और आधा बटे आधा करना है। इसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। और समांतर लाइन दी होने पर आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अवश्य लगानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए चूंकि D समांतर AB, D समांतर AB, जब आपकी लाइनें समांतर हैं तो आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अवश्य लगानी है। तो यहां से पढ़ेंगे CD अपॉन DA आधा बटे आधा और C अपॉन EB आधा बटे आधा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। लाइन समांतर होने पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जरूर लगाएं। देखिए CD अपॉन DA C अपॉन EB CE अपॉन EB आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। प्रमेय से तो लाइन समांतर दी होने पर आपने आधा बटे आधा CD अपॉन DA और EC अपॉन EB लगाया। अब क्या करना है, आप मान रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे, आपको आंसर प्राप्त होगा। तो CD का मान आपका दिया गया है x प्लस 3 और DA का मान दिया गया है 3x प्लस 19 और EC का मान आपको दिया गया है, C का मान x और EB का मान आपका दिया गया है 3x प्लस 4। करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ से ये गुणा में आएगा, यहाँ से ये गुणा में आएगा, तो यहाँ ये गुणा में आएगा और यहाँ ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 और 3x प्लस 4, तो इसकी गुणा में ये आएगा और यहाँ पर आपका है x और x की गुणा में आएगा 3x प्लस 19। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ इसकी दोनों से गुणा करानी है, इसकी दोनों से गुणा करानी है। अब सबसे पहले देखिए, पहले इस x की इसमें दोनों में गुणा कराएंगे, इसमें दोनों में। तो यहाँ पर एक होता है तो 3 एक कम 3 और 1x ये और 1x ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक था 3 एक कम 3 x स्क्वायर। अब दूसरे से x और 4 की गुणा तो आपको प्राप्त होगा 4x। अब इसकी गुणा दोनों में कराएंगे, जब इसकी गुणा दोनों में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9x और 3 चक्कू 12। तो देखिए पहले आपको x की गुणा दोनों में करानी, फिर इसकी दोनों में। तो यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 4x, फिर यहाँ 3 3 9x और 3 चक्कू 12। तो यहाँ पर अब गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 19x की गुणा करेंगे तो आपका ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर बराबर कैंसिल हो जाएगा। तो 9 और 4 13 से जाति पद जुड़ जाएंगे, 9 4 13x प्लस के 12, इधर बचेगा आपका 19x। तो चूंकि आपको x का मान ज्ञात करना है तो ये साइड में जाएगी, 19 के पीछे 13x जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये इधर बचेगा 12, ये 19x के पीछे जाएगा माइनस का 13x, इधर साइड में 12 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 19x माइनस 13x और इधर आपका बचेगा 12। देखिए यहाँ से 19x माइनस 13x हो गया और यहाँ पर इधर बचा आपका 12, तो 19 से 13 जाएंगे, आपके बचेंगे 6x
बराबर 12 और x बराबर हो जाएगा, गुणा वाली संख्या भाग में आएगी, 12/6, 3 1 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो x बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 2। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपका दिया गया है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार यह है कि D समांतर BC। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपकी D समांतर BC आ चुकी है, तो आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जरूर लगानी है। जब भी आपकी ये समांतर लाइनें आएंगी आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जरूर लगानी है। तो सबसे पहले इस ऊपर को देखिए, दिया गया था कि इसमें त्रिभुज ABC में AB और AC पर D और E इस प्रकार स्थित है कि ये D समांतर BC है। जब D समांतर BC है तो आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जरूर लगानी है। तो सबसे पहले आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, चूंकि D समांतर BC, चूंकि D समांतर BC, इसलिए आधा बटे आधा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब देखिए इसे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए पहला क्वेश्चन, यदि AD 8 है, AD आपकी कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए 8 सेंटीमीटर AD दी गई है, AB दी गई है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो ये आपकी AD ये इतनी है और ये आपकी पूरी जो AB आपकी दी गई है ये आपकी दी गई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और AE दी गई है 12, ये भी आपकी ये 12 सेंटीमीटर दी गई है। AE देखिए AD कितनी दी गई है, AD 8 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, AE 12 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, CE, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाई गई तो देखिए जो मान आपके पास मौजूद हैं उन्हें आपको रखना है और जिसका मान ज्ञात करना है उसे आपको छोड़ना है और जो फालतू यहाँ पर आ गई है उसको आपको हटाना है। जैसे आपका AD दिया गया है, देखिए AD का मान आपको 8 रखना है, ठीक है। AD का मान यहाँ पर आप रख देंगे, यहाँ पर समझिए AD का मान आप रख सकते हैं क्योंकि AD का मान आपका 8 दिया गया है। DB का मान नहीं दिया गया है तो DB अभी रखना है, हटाना है, तो इस DB को हटाना है। उसके बाद आप देखिए AE का मान आपका कितना दिया गया है 12, तो इसका मान रखना है और इसको ज्ञात करना है। तो हटाना किसे है, केवल DB को। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी आपकी लाइनें समांतर आती हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। तो जैसे ही इसमें दिया गया कि ये समांतर थी D समांतर BC, तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लगा दिया। अब पहले सबसे ये निर्णय लीजिए कि किन मानों को आपको रखना है और किन मानों को हटाना है। तो यहाँ पर AD आपकी देखिए दी गई थी 8 दी गई थी, तो AD का मान तो यहाँ पर रखना है। उसके बाद दी गई थी DB, तो यहाँ पर इसमें कहीं पर भी आपकी DB का मान पहले क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, मतलब इस DB को आपको हटाना है। और AE आप ध्यान दीजिए, AE का मान आपका दिया गया है, AE का मान आप रखेंगे। और EC जो कि आपको EC या CE जो आपको ज्ञात करनी है उसे तो छोड़ना पड़ेगा। क्या आपको हटाना है,
केवल इसे डीबी को किस प्रकार हटाएंगे, देखिए डीबी यहां पर है आपकी डीबी, ये आपकी पूरी भुजा ए बी, क्योंकि ये आपकी जो पूरी भुजा ए बी दी गई है ए बी, वो आपके इन ए बी ए डी और डी बी के योग के बराबर है। ए डी प्लस डी बी, ये ए बी आपकी भुजा पूरी ए डी और डी बी के योग के बराबर है। चूंकि आपको यहां से मान किसका निकालना है, डी बी का, तो ये यहां आएगी, तो यहां हो जाएगा डी बी बराबर ए बी माइनस ए डी। तो ये dB का मान ज्ञात करना था, तो यहां से ये AB के पीछे AD आ जाएगी और dB बराबर आपका हो जाएगा AB माइनस AD। तो यहां पर आपको यही मान रखना है। अब देखिए AD बॉन्ड dB के स्थान पर आपको लिखना है AB माइनस AD बराबर, और इसे तो केवल इसी का मान रखना था, AD छोड़ना था, पहले DB का मान AB माइनस AD, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो AB आपकी भुजा है AD और DB के योग के बराबर है, AD और DB के योग के बराबर है। यहाँ से आपको ज्ञात करना था DB बराबर कितना हो जाएगा, AB माइनस AD। तो AB माइनस AD यहाँ पर DB के स्थान पर रखना था, इसे नोट करना है AE, चूँकि इसका मान दिया गया है, और C या EC या C कुछ भी लिख सकते हैं, और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ये मान आपके पहले से पता थे दोनों, और ये मान ज्ञात करना था, केवल इस मान को हटाना था, DB को हटाना था। तो आप DB की साइड में देखेंगे कि AB पूरी भुजा AD और DB के योग के बराबर आ रही थी, तो यहाँ से आपकी DB प्राप्त हो जाएगी AB माइनस AD। तो मान रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए AD का मान देखिए, AD का मान कितना दिया गया, AD का मान दिया गया है आपका 8, AB का मान कितना दिया गया है 12, AD का मान कितना है -8, AE का मान कितना दिया गया है 12, और CE का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 8, और 12 से 8 गए 4, और यहाँ 12 CE। तो यहाँ पर आपका कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा आपका केवल 2। तो इधर आपका बचेगा 2 और इधर बचेगा आपका 12 और CE। तो ये यहाँ पर गुणा में आ जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 CE बराबर 12, और गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, तो C बराबर 12/2, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो CE आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आपकी ये 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। बात क्वेश्चन को करने की नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा, आप कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं, कितना आपको आसान लग रहा है कि जल्दी से आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, और आपके माइंड में वो क्वेश्चन हमेशा के लिए रह रहा है या नहीं रह रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। तो आप थोड़ा मन से पढ़ें और इन विशेष बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी समांतर लाइनें दी जाएं आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगानी है, और फिर आप देखिए कि इसमें किन भुजाओं का मान आपका दिया गया है उन्हें आपको छोड़ना है, और जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसे छोड़ना है, और जो फालतू में भुजा आ गई उसे हटाना है, और उसे हटाने के लिए इन साइडों वाली भुजाओं का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए इसका सेकंड, सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी आपका यही फिगर है, और इसमें भी आपको देखिए भुजाएं समांतर दी गई हैं, इसमें भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगानी है। देखिए ये जो आपका ऊपर क्वेश्चन लिखा है ये आपके दोनों के लिए है, और जब दोनों के लिए है तो इसमें D समांतर BC आपकी है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा लीजिए। सबसे पहले आपको यही करना है कि जब भी आपकी लाइन समांतर आती है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अवश्य लगाना है। तो देखिए
चूंकि इसका सेकंड है ये, चूंकि डी समांतर BC, इसलिए आधा बटे आधा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए, जब भी लाइनें आपकी समांतर आए तो आप ये प्रमेय जरूर लगाएंगे। अब देखिए आपका मान कौन सा दिया गया, AD तो दी गई है, AD दी गई है 2 सेंटीमीटर, ये आपकी AD दी गई है। उसके बाद AB दी गई है, ये आपकी पूरी भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर। AD कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, AB कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, AC कितनी दी गई है, AC ये आपकी पूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात करना है AE, आपको ज्ञात करना है AE। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि आपको किन भुजाओं से मतलब है, कौन सी आपकी भुजाएं दी गई हैं, किन भुजाओं को आपको हटाना है। तो सबसे पहले देखिए AD, AD आपकी दी गई है, मतलब AD को छोड़ना है, AD को ऐसे ही छोड़ना है क्योंकि AD का मान आपका दिया गया है, AD को आप ऐसे ही छोड़ दें। DB, अब आपका DB का मान नहीं दिया गया है, इसको आपको हटाना है, DB को आपको हटाना है। उसके बाद देखिए AE आपको ज्ञात करना है, तो इसे भी छोड़ देना है ऐसे ही। और उसके बाद CE का मान आपका नहीं दिया गया है, इसको भी आपको हटाना है। तो सबसे पहले आपको यही बातों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। जो मान आपके दिए गए हैं उन्हें रखना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसे छोड़ देना है। देखिए AD का मान था, AD का मान दिया गया था तो इसे आपको छोड़ना है। उसके बाद आपका DB का मान नहीं दिया गया है तो DB को आपको हटाना है। उसके बाद AE आपका जो ज्ञात करना है उसे छोड़ना है तो इसे भी छोड़ना है। और EC का मान नहीं दिया गया, ये भी आपको हटाना है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ों को हटाना है। तो देखिए किस प्रकार से हटाएंगे, आपको बताया था किस प्रकार हटाना है। तो DB के साइड में पड़ रही है, DB को हटाना है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी भुजा AB, चूंकि जो AB आपकी भुजा है AB, वो AD और DB के योग के बराबर है। पूरी आपकी जो AB भुजा है वो AD और DB के योग के बराबर है। चूंकि आपको यहाँ से DB का मान ज्ञात करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो आपकी DB बराबर बचेगी AB माइनस AD। तो एक तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपको DB का मान रख देना है। देखिए दूसरा क्या है, आपको CE हटाना है, EC हटाना है। तो EC साइड में पड़े। अब देखिए AC, ये पूरी भुजा आपकी कौन सी है, AC। तो AC आपके किसके किसके योग के बराबर है, AC AE प्लस EC। और आपको क्या हटाना है, EC। तो यहाँ पर ये आ जाएगी इधर, तो EC बराबर हो जाएगी आपकी AC माइनस AE।
तो यहाँ पर EC का मान रख देना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस ये आप सोचिए कि जो सबसे पहले कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे ही आपकी लाइन समांतर देते हैं, उसने कहा D समांतर BC, तो तुरंत आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देनी है। तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC आधा बटे आधा लगा दिया। अब आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था, कौन से मान आपको दिए गए हैं, कौन सा मान ज्ञात करना है, उन मानों को आप छोड़ दीजिए और जो मान आपके अलग से आ गए हैं आपको उनको हटाना है। जो मान दिए नहीं गए हैं उन्हें हटाना है। तो आपका देखिए जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाई तो ये आया AD अपॉन DB AE अपॉन EC। फिर देखा कि इस क्वेश्चन में आपके पास मान कौन से मौजूद है। AD का मान था तो देखा कि AD का मान 2 था, तो AD को तो छोड़ना है, उसका मान दिया गया है। DB, अभी DB का मान नहीं दिया गया, तो मतलब आपको इसको हटाना है। AE देखिए AE आपको ज्ञात करना है, अभी जो ज्ञात करना है उसे तो हटाना नहीं है, तो AE को ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद EC का मान नहीं दिया गया है, इसे हटाना है। फिर हटाना कैसे है, ये भुजा कहाँ पर आपको मिलेगी जिसे हटाना, DB यहाँ पर मिलेगी, DB तो यहाँ पर मिलेगी, हटेगी कैसे, इसके योग करके। AB बराबर AD प्लस DB, और इसका मान किसका हटाना था, DB का, तो DB ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से AB माइनस AD हो गया था, DB का मान आ गया था, यहाँ रख देंगे। अब इसे हटाना था, ये कहाँ मिलेगी, EC आपको मिलेगी यहाँ पर। EC तो कैसे हटाएंगे, इसके योग से। तो AC बराबर कितना होगा, AC है दोनों के योग के, AE प्लस EC, तो AC पूरी है AE प्लस EC के, और आपको हटाना है EC, तो यहाँ पर से ये AC के पीछे AE आएगी, तो EC बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए ये आपकी AD और DB का मान कितना है आपका, AB माइनस AD, और इसे ऐसे छोड़ना था, AE को इसी को हटाना था, इसे लिखेंगे AC माइनस AE। अब सभी मान रख देंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए AD का मान कितना दिया गया, 2, AD का मान 2, ये रहा AD। और AB का मान कितना दिया गया है, 6, AB का मान 6 दिया गया है, और AD का मान कितना है, 2। AE जो कि आपको ज्ञात करना है, AE ऐसे ही छोड़ दे। AC का मान आपका कितना दिया गया है, 9, और AE को आप ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि आपको AE ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ पर AE और 9 माइनस AE ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 1/2 AE और 9 माइनस AE। अब ये इधर गुणा में आएगी इधर, और ये गुणा में आएगी इधर, तो यहाँ देखिए यहाँ इधर 9 से गुणा होगी तो 1 से 9 माइनस AE आ जाएगा, 9 माइनस AE, और यहाँ पर आ जाएगा 2AE। जब ये AE इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2AE और 1 AE और 3AE हो जाएगा, बराबर बचेगा 9, और AE बराबर गुणा वाली संख्या भाग में आएगी 3 1 कम 3, 3 3 9, और आपको AE प्राप्त हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पर अवश्य करें। यदि आप नोटबुक पर करते हैं और थोड़ा सा अपने आप समझने का प्रयास करते हैं तो आपको बहुत ही बेस्ट रेखागणित आ जाएगी। तो अगला वीडियो इसका बहुत जल्दी अपलोड होगा। ये क्वेश्चन आप लगातार अपनी नोटबुक पर करते रहें।